आज मैं बात करने वाला हूं अपने इस वीडियो के माध्यम में, इस वीडियो के अंदर, कि हम गुस्से पे कैसे काबू करें, हम सब लोग अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें। अच्छी बात क्या है कि हम में से जितने भी लोग हैं, बिकॉज मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो सब लोग मेरे से बोलते हैं, बात करते हैं कि सर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हूं, सर मैं अपने गुस्से पे काबू करना चाहता हूं। बट कई बार क्या होता है कि गुस्सा अपने आप आ जाता है और हमें पता नहीं चलता। सो आज कुछ मिथ और कुछ कंसेप्शन को हम क्लियर करेंगे कि गुस्सा आता है या हम लोग गुस्सा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। सो आज कुछ चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं आप सब लोगों के साथ आज बहुत उम्मीद लगा के बात करूंगा कि हम सब लोग इस चीज़ का पालन ज़रूर करेंगे कि गुस्से से हम बचें, क्योंकि सिर्फ गुस्से की वजह से क्या क्या चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं, कितनी सारी परेशानियां हो जाती हैं, उसके बारे में मैं आज आप सब लोगों से बात करूंगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर मैं ये सबसे पहले कवर करने वाला हूं कि गुस्सा करने के क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ हर इंसान को नफ़ा और नुकसान की बात समझ में आती है। मतलब ये करने से हमारा फ़ायदा है तो हम करते हैं, और ये करने से हमारा नुकसान है तो हम नहीं करते। सो सिमिलरली वैसे ही अगर हम ये समझ जाएंगे कि इस काम को करने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, तो डेफिनेटली हम लोग अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयास करेंगे। सो अब बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसान गुस्सा करते हैं, किसी भी इंसान को गुस्सा, जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आ जाता है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स नंबर 1, गुस्से की वजह से हम सब लोग अपने मधुर रिश्ते को खो देते हैं, अपने दोस्ती को खो देते हैं, अपने रिश्तेदारी को खो देते हैं, अपने ह्यूमैनिटी को खो देते हैं, हम अपनी मानवता तक को खो देते हैं गुस्सा होने के बाद। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुस्से में इंसान एक भयंकर खूंखार जानवर की तरह हो जाता है। सो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा करने की वजह से या गुस्सा हमें आ जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। अभी जैसा कि हम कोविड-19 के अंदर बात कर रहे हैं, और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जितना तगड़ा हमारा इम्यून सिस्टम होगा, हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम इस कोरोना के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सो अगर कोई भी व्यक्ति बार बार गुस्सा करते हैं या गुस्सा हो रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट, उनका जो है इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता डाउन हो जाती है। तीसरा प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। चौथा प्रॉब्लम, स्ट्रेस में आ जाते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं हमारे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा, हमारे घर के अंदर हमारे मम्मी हो गए या दादी हो गई या आंटी जी हो गए, ये सब लोग बोलते हैं कि बेटा पापा को ज़्यादा गुस्सा मत दिला, अदरवाइज बीपी हाई हो जाएगा। सो हम सब लोगों को पता है कि गुस्सा करने पर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं, बट फिर भी हम करते हैं। इसके अलावा माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, जॉइंट्स पेन, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, गुस्सा करने की वजह से हम टाइम से पहले, समय से पहले बूढ़े हो सकते हैं। हमारे स्किन पे जो चमक है, जो ग्लो है, वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। सो गुस्सा करने के ये सारे प्रॉब्लम है, कि ये सारे नुकसान है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए। गुस्सा करने की वजह से इंसान का वेट लॉस में भी प्रॉब्लम आता है। गुस्सा ज़्यादा करें, प्रॉब्लम होता है, तो हमें रात को नींद लेने में भी प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आता सही तरीके से। इतनी सारी दिक्कतें हैं। इसको एक और बात को समझने का प्रयास करिए, हमारा किसी से भी कोई झगड़ा हो गया, कोई तू मैं हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, एंड हमने उसमें गुस्से से काम लिया, सामने वाला व्यक्ति चला गया, बट आप समझिए इतना सारा नुकसान किसका हुआ? स्वयं का हुआ। स्वयं का क्या नुकसान हुआ? ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़े, स्किन में प्रॉब्लम हुआ, इसके अलावा नींद लेने में प्रॉब्लम हुआ, इसके अलावा बॉडी पेन होना स्टार्ट हो गया, इसके अलावा हेडेक होना परेशान हो गया। इवन आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा नोटिस करा होगा, सही डाइट रखते हैं, सही रूटीन रखते हैं, सही अमाउंट का एक्सरसाइज भी करते हैं, बट कई मरतबा हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता, या कई बार हमारे वेट को लेकर के कंसर्न रहता है, कई बार हमारी सेहत को लेकर के प्रॉब्लम रहता है कि यार सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरी सेहत क्यों ख़राब होती चली जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप दिन के अंदर कितनी बारी गुस्सा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप रोज़ से लेके हफ्ते तक, हफ्ते से लेके महीने तक कितना गुस्सा कर रहे हैं। अब एक यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है, वो हर किसी को समझने की रिक्वायरमेंट है कि गुस्सा एग्जैक्टली है कहाँ पे। गुस्सा कहीं बाहर तो नहीं है ना, कि बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा है, नॉक कर रहा है, हेलो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या गुस्सा ये मुझसे पूछता है कि हेलो भीष्म क्या मैं आ जाऊँ, थोड़ा सा गुस्सा कर दूँ, है ना? हम गेट बोलते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एडजस्टमेंट करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। अभी लोकल ट्रेन के अंदर अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया हो, इतना स्पेस होता है उसको हम बढ़ा करके इतना कर देते हैं।
हम अपना बैठने तक का जगह बना लेते हैं। सो अभी गुस्सा तो ऐसा नहीं करने वाला कि भाई ये काम करो, ज़रा सा दरवाजे से स्पेस दो, मैं आ जाता हूँ, बाकी मैं अपना काम कर लूँगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जो गुस्सा है वो हर इंसान का जो गुस्सा उसके भीतर है, ये गुस्सा हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। हमें इसको शांत करना, हमें इसको निकालना है। मैं लास्ट में वीडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे कोई भी इंसान गुस्से को काबू कर सकता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट तक वीडियो बना रहिएगा और देखिएगा ज़रूर कि लास्ट में मैं ऐसा कौन सा बात बताने वाला हूं जिससे हर एक इंसान अपने गुस्से पे काबू कर सकता है, अपने गुस्से को शांत कर सकता है। बट उससे पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में बात कर रहा था कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें, अगर आप सब लोग अपने आप से सवाल पूछे कि टॉयलेट आपको आता है 1 नंबर या 2 नंबर, या आप उसको करते हैं, पहले वो आता है फिर हम जाकर के उसको करते हैं। सो गुस्सा ऐसा नहीं है टॉयलेट के जैसा कि अभी आ गया तो उसको करना ही पड़ेगा। टॉयलेट एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, आ गया तो भाई करना ही पड़ेगा। सो वैसे ही सेम यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कि गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम करते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर हम ऑफिस के अंदर है, बिकॉज मैं जॉब करता था, कभी कभी बॉस हम पे झड़प कर देते थे, गुस्सा कर जाते थे, हम उनसे ऊपर भी आंख चौड़े करके हम बात नहीं कर सकते थे। क्यों? बिकॉज मुझे पता था, या हम सब लोगों को पता होता है कि अगर बॉस से हमने ऊंची आवाज़ में बात करी तो वो बोलेगा गेट आउट, गेट लॉस, अभी चले जाइए यहाँ से, अब आपका कोई काम नहीं है। इवन हमारी गलती ना भी हो तो बहुत मर्तबा बॉस से हमें झड़प लग जाती है। बट वहीं पे दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जब हम अपने घर के अंदर जाते हैं, अपने परिवार के अंदर जाते हैं, इवनिंग के अंदर, नाइट के अंदर जब पहुंचते हैं, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे छोटा, अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी शरारत या बदमाशी कर दिया तो हम अपना गुस्सा उस पर उतार देते हैं, उसको इवन पीट भी देते हैं, मार भी देते हैं, बहुत सारा डांट देते हैं, जबकि बात कुछ नहीं है। सो अभी ये समझने वाली बात क्या है, मतलब कि जब अगर कोई हमसे ताकतवर है तो हम उस पर अपना गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन जो हमसे कमज़ोर पड़ता है हम उस पर गुस्सा दिखा देते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। आपने गुस्सा तो कर लिया, टेम्परेरी फेस पर आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पूरी सेहत को ख़राब कर दिया। इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा, जब भी गुस्सा आए उस गुस्से के पीछे के रीज़न को जानने का प्रयास करिए। कुछ भी प्रॉब्लम है उसके पीछे के कारण को जानिए, उसके पीछे के रीज़न को जानिए, एंड अपने अंदर एक बात लेकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सब लोग पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, कभी मेट्रोज़ के अंदर जाते हैं, कभी बस के अंदर जाते हैं। अभी कोविड-19 है तो कम जा रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जब भी हम जाते हैं तो हर जगह पे, मूवी हॉल के बाहर, अलग अलग जगहों पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग जोन, है ना? आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा होगा, नो स्मोकिंग जोन। क्या हम अपने अंदर ऐसा भावना लेकर के आ सकते हैं अपने घर के अंदर कि नो एंगर जोन लगा सकते हैं? समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, इसको समझिएगा, नो एंगर जोन। तो अभी क्या करना है, जैसे बोलते हैं स्मोक बाहर जा करके आओ, वैसे ही कोई व्यक्ति घर में अगर गुस्सा कर रहा है तो क्या करना है, एक काम करिए, नो एंगर जोन है भाई ये घर, आप बाहर जाओ, थोड़ा सा गुस्सा करके तब आओ। क्या होगा, वो व्यक्ति बाहर जाके जब तक अंदर आएगा गुस्सा कर ही नहीं सकता, गुस्सा खत्म हो जाएगा। सो वो एक टेम्परेरी फेस का होता है, ये होना चाहिए। बिकॉज अगर गुस्सा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन शांत नहीं है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेशन बढ़ता जा रहा है, दिमाग पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी समझिएगा कि हम एक इंसान है, कोई हम प्रेशर कुकर नहीं है जो हमें सीटी देना है कि प्रेशर पड़ेगा और सीटी हम दे देंगे, नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या समझना है कि जिस इंसानियत की हम बात करते हैं, जो हम मानवता की बात करते हैं, वो सब कुछ जो है कि एक गुस्सा ख़त्म कर देता है। और कहीं ना कहीं जो एंगर होता है ना, सिर्फ उससे पहले कभी डी लगा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एंगर जो है कि डेंजर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हम सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए इस बात को कि आंधी तूफान और गुस्सा जब आते हैं तो नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, लेकिन जब ये शांत होते हैं तब ये पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। और पर्सनल तौर पर ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर आप हमेशा कैसे खुश रहते हैं, कैसे आप मस्त रहते हैं, आप गुस्सा नहीं करते, कभी आप भी जाए तो आपके ऊपर दिखाई नहीं देता। वो भी मैं आपको बताऊंगा रीज़न कि ऐसा क्यों है और मैं इसके लिए क्या करता हूँ। क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस ये है कि इंसान है तो हम गुस्सा ज़रूर करते हैं। कभी पशु पे गुस्सा आता है, कभी छोटे बच्चों पे गुस्सा आता है, कभी इवन गुस्सा माता पिता पे भी बहुत सारे लोगों को आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज क्या करेंगे, माता पिता हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, हमारा मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ के अंदर है। खाने से लेके, पीने से लेके, पढ़ाई से लेके, रहने से लेके, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो अंदर ही अंदर हम सोचते हैं यार ऐसे ही माता पिता हमें मिलने वाले थे, हाँ, बराबर डांटते हैं, बराबर मारते हैं, डर सा लग जाता है। लेकिन यकीन मानिए तो हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। हमने कभी भी भगवान को नहीं देखा है
हम चाहे खुदा को पूजें, चाहे हम ईश्वर को, चाहे अल्लाह को, चाहे हम वाहे गुरु को पूजें, चाहे हम भगवान श्री कृष्ण को पूजें, सब लोग परम ब्रह्म एक ही है। बट सही मायने में देखा जाए तो वो भगवान हमारे माता पिता के रूप में है। सो अगर भगवान का सही दर्शन करना है तो अपने माता पिता के चरणों पे रोज़ एक बार सुबेरे उठते ही प्रणाम कहिए। आप देखिए आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत पावरफुल सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी, दिन बदल जाएगा आपका। ये कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बहुत बार करता हूँ, जब भी मैं मेरे पेरेंट्स के पास होता हूँ उनका पैर जरूर छूता हूँ एवरी सिंगल डे। इवन अगर मैं किसी काम के लिए भी बाहर दिन में 4 बार ही जाऊँगा तो 4 बार उनके पैर छू के जाऊँगा, क्योंकि मुझे समझ में बात इसलिए नहीं कि मेरा काम बन जाएगा, इसलिए कि मैं अपने आप में मस्त रहूँगा, एंजॉयफुल रहूँगा, मेरे को कोई फिजिकली हार्मफुल नहीं होगा, जैसे गया वैसे ही मैं वापस आ जाऊँगा। हमारे घर के अंदर हमारा भगवान है, उसको हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसको इतने से ही समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन में सारे मंदिर गुरुद्वारे सब कुछ बंद थे, तो क्या हम में से कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं। तो समझना क्या है, जैसे गुस्सा हमारे भीतर है, भगवान भी हमारे भीतर है। अगर हम गुस्से की जगह भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम ले, भगवान को याद करें, तो गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। बहुत सारे लोग जो आज के डेट में ये बोलते हैं या कभी कभी बोल देते हैं कि मेरे को गुस्सा आता है, या उस बात को, अपनी उस गलत फहमी को निकालिए। और मैं ये कह सकता हूँ गलत फहमी किसी को भी हो सकती है, और हिंदुस्तान में तो कुछ खास ही गलत फहमी हो जाती है हमें कि गुस्सा आ गया हमें या गुस्सा आ रहा है। नहीं, वो टॉयलेट नहीं है, बार बार याद रखिए, वो गुस्सा आप कर रहे हैं। अब इसमें एक छोटा सा एक और बात है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम देखें तो गुस्से की शुरुआत हमारे घर से होती है, हमारे अपने खुद के घर के अंदर से होती है। मतलब बहुत बार मैंने नोटिस करा है, एंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद आपने भी रियलाइज ऐसा किया हो कि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, नॉर्मली भी बैठे हैं, ज़्यादा हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, आराम से बैठे हैं, तो कोई सज्जन हमारे पास रहते हैं आसपास में घर के अंदर, वो बोल देते हैं ये बच्चा ना बड़ा ही गुस्से वाला है, मतलब बड़ा ही गुस्से वाला है। अब वो बच्चा सोचता भी होगा बेचारा अपने मन में कि यार ये गुस्सा क्या चीज़ होता है, अभी छोटे बच्चे को क्या पता। बट एक व्यक्ति की बात सुन करके ये बात दूसरा व्यक्ति बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, फिर कुछ हफ्ते और महीने के बाद वो खुद, उसका दिमाग इस बात को मान लेता है, विश्वास कर लेता है, उसका बिलीफ सिस्टम इतना बढ़ जाता है कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हूँ, और वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड शुरुआत हमारे ही घर से होती है, जब हम अपने बड़ों को, बड़े ब्रदर को, सिस्टर को, या फादर को, या मदर को, या हम अपने ग्रैंडफादर को, या अंकल आंटी को, किसी को भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं। अभी हम क्या नोटिस कर रहे हैं, नॉर्मली वो फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बातचीत करते करते उनका टेम्पर ना थोड़ा सा हाई हो गया है ना, वॉल्यूम जो था धीरे 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 करके हाई होना स्टार्ट हो गया, और बहुत हाई वॉल्यूम पे वो बात कर रहे हैं। और जैसे ही फ़ोन कटता है, काम भी हो सकता है ऑलमोस्ट हो चुका हो, या उनका जो भी काम था, प्रोजेक्ट था जिससे बात कर रहे थे, वो नॉर्मल तरीके से समझा रहे थे, नहीं समझ रहा था, गुस्से से शायद वो डर के मारे कर गया, समझ लिया, तो हम उसके बाद की लाइन बोलते हैं सब लोग कि साला बगैर गुस्से से कोई काम नहीं होता। मतलब हम अपने घर में छोटे लोगों को ये बात का मैसेज दे देते हैं, बच्चों को तक को मैसेज दे देते हैं कि उनके दिमाग में ये बात ट्रिगर करनी शुरू हो जाती है। एक बारी में नहीं होता, बट वो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार रिपीट होता देखते सुनते हैं, तो उनके दिमाग में जाता है, मतलब कोई भी काम करना होगा तो इसका मतलब है कि मुझे गुस्सा करना होगा, मैं गुस्से से कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं अपने गुस्से से किसी भी काम को करवा सकता हूँ। ये धीरे धीरे करके हमारे बचपने में ही हमारे दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, उसी गुस्से को अपने दिल और अपने दिमाग में लेकर के हम बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम बार बार नकारात्मक विचारों को अपने अंदर लेके आते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के डेट में हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी जेल हैं, जितने जेल में जितने भी कैदी हैं, जितने भी लोगों ने क्राइम किया हुआ है, जितने भी लोगों ने कुछ भी क्राइम करा है, वो सिर्फ एक पल के गुस्से का नतीजा था। ऐसा नहीं कि वो क्रिमिनल हैं या बहुत बुरे इंसान हैं, आज वो अकेले में बैठ करके पश्चाताप भी कर रहे होंगे, बट एक गुस्से की वजह से बहुत गलत और बहुत बड़ा कदम उठा लिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। गुस्से में आकर के बहुत मर्तबा लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। एक छोटा सा गुस्सा पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख देता है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने एंगर को, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं, उसको अपने काबू में करने की ज़रूरत है। ये देखना है हमें, बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते कहीं हम गुस्से के चपेट में तो नहीं आ रहे हैं। मतलब गुस्सा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि हम गुस्से के कंट्रोल में होने चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के बाद हमें वो सारे काम को करने हैं, समस्याओं का निजात करना है, जिससे कि हमारा गुस्सा शांत रहे और हम गुस्से में ना होने पाए। अभी गुस्सा शांत करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो रोल अदा करता है, सबसे पहले हमें हमारे डाइट को बदलना है।
जी हाँ, गुस्सा होने का बहुत बड़ा रीज़न, बहुत अहम जो मुद्दा है, बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं वो हमारा डाइट है, हमारा खान पान है, हमारे खाने पीने का तरीका है, हमारा फूड हैबिट है। अगर सात्विक भोजन हम कर रहे हैं, साधारण काम कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक गुस्सा ऑटोमेटिकली कम रहेगा। और इसको कहना गलत नहीं होगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि कभी कभी कुछ लोग 10-20 रुपए के नुकसान पे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे 10-20, 50,000, 10-5 लाख रुपए नुकसान हो गया हो। एंड कुछ लोग हैं लाखों रुपए भी नुकसान हो जाता है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, स्माइल, कहते ठीक है यार, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, देखते इसका क्या कर सकते हैं, एक समाधान लेकर के आते हैं। सो सेम आप समझिए, ये बात हमें समझना है। पैसा गया है, वह हाथ की महल है, वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार सेहत चली गई वापस नहीं आएगा। आप उसी सेहत को पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। इवन मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोग अपने घरों तक को बेच देते हैं अपने घर वालों की सेहत को ठीक करने के लिए, लेकिन वो सेहत हाथ में नहीं आती। हमने क्या करना है, थोड़ा सा एहतियात बरतना है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है, जरा सा एहतियात बरतेंगे हमारा काम हो जाएगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो पहला चीज ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइट को, अब मैं उस आखिरी के पड़ाव में हूं जहां पर ये टिप्स बता रहा हूं कि कैसे हम अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, हम चाहेंगे तो गुस्सा आएगा हमें, हम नहीं चाहेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा हमें। उसमें सबसे पहला रोल अदा है हमारे डाइट का। न्यूट्रिशन फूड लीजिए, न्यूट्रिशन डाइट लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। दूसरा, कहीं ना कहीं अपने पास एक हेल्थ कोच रखिए, जो हेल्थ कोच आपको सही गलत का पहचान करा सके, सही सेहत गलत सेहत के बारे में बता सके, सही डाइट सही खाने पीने के बारे में बता सके, दवाइयों के बारे में नहीं, क्योंकि दवाइयां हमेशा आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेंगी, अच्छा नहीं कर सकती। खाना ही, क्योंकि जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाने पीने के तरीकों को बदलना, पहला बात। दूसरी बात, आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मन लगा सकते हैं 10 मिनट। इसकी शुरुआत 1 मिनट से करिए, जो मैं कहता हूं हमेशा शुरुआत छोटी छोटी करिए, लेकिन उसको करिए, इंपॉर्टेंट यही है। 1 मिनट से बढ़ा के 5 मिनट करिए, उससे बढ़ा के 10 मिनट करिए। साथ में कुछ कभी कभी योगा करिए, इसके अलावा कभी कभी एक्सरसाइज करिए। ये वीक के पूरे 7 दिन होते, 7 दिन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहिए अपने पास, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, कभी मेडिटेशन से, कभी एक्सरसाइज से, कभी योगा से, कभी प्राणायाम से, कभी थोड़ा सा म्यूजिक डांस से, कभी जुम्बा से, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप कर सकते हैं। कभी कभी आधे से 1 घंटे बच्चों के साथ सुबह मॉर्निंग के अंदर अच्छे तरीके से प्ले करिए, जो भी गेम आपको पसंद है, उससे आपका मूड, आपका सब कुछ एकदम हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन सारी चीज़ों के बाद आता है कि जब भी आपको गुस्सा आए 3 सेकेंड का पॉज करिए। मीन्स कि जब आपको गुस्सा आए तो 3 सेकेंड के लिए रुकिए, अपने आप को 3 सेकेंड का मैसेज दीजिए, भाई 3 सेकेंड रुक, अभी गुस्सा करता हूं। आप देखेंगे 3 सेकेंड में आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। वो क्षणिक होता है, लेकिन अगर वो 3 सेकेंड हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो 3 सेकेंड हमारा 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, कभी कभी पूरी जिंदगी खराब कर देता है। और इसके अलावा गुस्से में कभी कोई डिसीजन मत लीजिए। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन, गुस्से में लिया हुआ निर्णय कभी भी आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता, वो हमेशा गलत साबित होगा, हमेशा आपको अलगाव की तरफ लेके जाएगा, कभी भी आपको एक दूसरे से जोड़ करके रखने का प्रयास नहीं कर सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इसको करने का प्रयास करिए। इसके अलावा अगर गुस्सा आए तो इमीडिएट बेसिस पर हल्का सा स्माइल करके उस जगह से जरा सा चेंज हो जाइए, उस जगह से छोड़ दीजिए, उस कमरे से दूसरे कमरे में चले जाइए। जैसे ही आपको ऐसा महसूस भी होने लगा कि यार मेरा टेम्पर हो रहा है, हाई हो रहा है, अभी मेरे को गुस्सा आ जाएगा, अभी मैं गुस्सा कर दूंगा, जगह इमीडिएट बेसिस पर छोड़ दीजिए, 2 मिनट टहल के आइए, 1 नंबर करने चले जाइए, 2 नंबर करने चले जाइए, हल्का सा जाकर के अपने फेस पे पानी मार लीजिए, कुछ भी ऐसा करिए, 2 घूंट पानी जाकर के ठंडा पी लीजिए। ये 3 सेकेंड का सिचुएशन है, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं अभी बताऊंगा, जो भी मैं बात कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं दूंगा, वो आपके गुस्से को इतना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करेगा, इतना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करेगा कि आप अगर उसको करेंगे तो दुनिया आपका फ़ैन हो जाएगी। आप अपने फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ा सकते हैं, लोग आपका गुणगान करेंगे, लोग आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात को मानेंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे। उस बात को भी मैं बताऊंगा। कोई कितनी भी ज़्यादा गलती कर दे, गुस्सा करने से बेहतर उसको क्षमा करिए। ये बात मैंने नहीं कही है, हमारे बुजुर्गों ने कही है, बहुत सारे महापुरुष लोगों ने इस बात को कहा है कि मतलब क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है। आपकी नज़र में कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है, गुस्सा करने से बेहतर उसको क्षमा करें, उसको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान रखना। और उसको हल्की सी मुस्कुराहट दीजिए। आपका स्माइल, आपका जो मुस्कुराहट है, वो 100 गुना दवाई से ज़्यादा बेहतर है, 100 गुना फूड से ज़्यादा बेहतर है। आपकी खुद की स्माइल, खुद का एनर्जी जो है, वो बहुत सारे रोगों को, बहुत सारे बीमारियों को दूर कर देती है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अभी सारी बातचीत बताई है उसको लास्ट में सिर्फ इतने से समराइज करूंगा कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। रिश्ते खराब होते हैं, दोस्ती खराब होती है, इसके अलावा हमारा ह्यूमैनिटी खराब हो जाता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आता है हम अनहेल्दी हो जाते हैं, जिसमें हमें सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, हमें बीपी का प्रॉब्लम होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे बॉडी में पेन हो सकता है, इसके अलावा हार्ट अटैक जैसी समस्या भी आ सकती है। सो ये सारे प्रॉब्लम है, इसको बचिए। दूसरी तरफ हमें ये समझना है और इस बात को पहले मानना है। रोज अपने आप को 2 बार ये मैसेज दीजिए कि भाई मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्सा करता हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं गुस्सा करता हूं। इस मैसेज को अपने आप को दे करके देखिए, यू विल फील अमेजिंग चेंजेस इन योर साइड। अपने अंदर ही एक अच्छा महसूस करेंगे आप। और दूसरी तरफ ये मानिए कि गुस्सा बाहर कहीं भी खड़ा नहीं है, गुस्सा हमारे अंदर है। तो अपने अंदर से उस गुस्से को निकाल करके फेंकना है, वो धीरे धीरे करके होगा। और इसको ठीक करने के लिए सही तरीके का खाना, सही तरीके का डाइट, सही तरीके का न्यूट्रिशन, एक अच्छा हेल्थ कोच, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, एंड इसके अलावा मेडिटेशन। एंड इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी गुस्सा आए तो 3 सेकंड का पॉज लीजिए, इधर उधर जाइए, पानी पीजिए, अपने मुंह पे पानी मारिए, 1 नंबर करिए, 2 नंबर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पॉइंट्स है वो ये है कि लोगों को क्षमा करना स्टार्ट करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हैं। इसको हमें मानना पड़ेगा। अगर किसी इंसान में 10 कमियां हैं तो 2 खूबियां भी होंगी, 2 अच्छाइयां भी होंगी। उन 2 अच्छाइयों की वजह से उसके आप बाकी के 8 कमियों और बुराइयों को दूर कर सकते हैं।